नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। पिछली क्लास के अंदर हमने विसर्ग संधि को कंप्लीट किया है और आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं व्यंजन संधि। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हल संधि को, और हाँ, हल संधि के अंदर भी हमारी परीक्षा के अंदर ही 2 उदाहरण पूछे जाते हैं। हल संधि की संधियों के बारे में हमने बात की थी कि कौन कौन सी संधियाँ हमारे सिलेबस में, जब इसका पहला भाग हमने बनाया था उस समय। तो आज मैं हल संधि के अंदर सबसे पहले प्रारंभ करने जा रहा हूँ इष्टुत्व संधि, और इष्टुत्व के साथ साथ ही हम पढ़ेंगे इष्टुत्व संधि। दोनों संधियाँ समान वर्णों पर कार्य करती हैं, तो कह सकते हैं कि दोनों संधियाँ एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इष्टुत्व संधि को। इष्टुत्व संधि के लिए ग्रंथकार ने सूत्र लिखा इष्टोः इष्चुना इष्चुः। सूत्र क्या लिखा? इष्टो इष्चुना इष्चु। अब देखिए सूत्र को ही समझिए। सूत्र में यहाँ लिखा हुआ है इष्टो, इष्टो यानी यहाँ से निकलेगा से, तो से तय वर्ग, तो यानी तय वर्ग। इनके बाद में क्या हो? इष्चु, इष्चु का योग हो, या तो से का योग हो या फिर चय वर्ग का योग हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा? इष्चु हो जाएगा। इष्चु यानी से और चय वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस बात को समझिए। से के बाद में, ठीक है, अब ये से है, कौन सा से है? दंते। इसके बाद में या तो क्या हो? तालव्य से हो। अब इनका योग आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है, यानी ये जो स है ये इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। और फिर कहा कि तय वर्ग के आगे या पीछे किसका योग हो? चय वर्ग का। तय वर्ग के आगे या पीछे किसका योग हो? चय वर्ग का। तो तय वर्ग लिखते हैं एक बार। तय, तय, थ, द, ध और न। ठीक है, अब तय वर्ग के स्थान पे कौन सा वर्ग करेंगे? चय वर्ग। तो चय वर्ग लिखो। चय, छ, ज, झ और अण। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इनका योग, अब आपको क्या देखना है कि पदांत के अंदर किसका योग होना चाहिए? शय या फिर तय का। अब पदांत का ही मतलब ये नहीं कि यहाँ पर एक साइड में योग हो। इनका जो योग है वो आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है, लेकिन आपको कार्य कहाँ करना है? इन वर्णों के स्थान पर कार्य करना है। यानी दंते से के स्थान पर तो आपको कौन सा से करना है? तालव्य से। इचु ऐसा नाम तालु पढ़ा था ना हमने कक्षा 9 में। और तय वर्ग के स्थान पे आपको कौन सा वर्ग करना है? चय वर्ग करना है। अभी ये चाहे सवर्ण इधर हो चाहे इधर हो, कार्य आपको इन्हीं वर्णों पर करना है। ध्यान रखने वाली यही बात है यहाँ कि आपको जो कार्य करना है वो कहाँ पर करना है? सवर्ण और तय वर्ग के स्थान पर। तय वर्ग के स्थान पे कौन सा करेंगे? चय वर्ग। और से के स्थान पे कौन सा से? कौन सा से करोगे? अभी बताया ना, तालव्य से। कौन सी से के स्थान पे? दंते से के स्थान पे। ठीक है, इसकी परिभाषा भी आप लिख सकते हो। सकार और तकार के आगे या पीछे, मैं लिख ही देता हूं परिभाषा। सकार और, परिभाषा लिखेंगे आप, सकार और तय वर्ग के आगे या पीछे सकार और चय वर्ग का योग होने पर सकार के स्थान पर सकार लिख सकते हैं आप यहाँ। दंते से के स्थान पे तालव्य से व तय वर्ग के स्थान पर कौन सा वर्ग करोगे? चय वर्ग हो जाता है। क्लियर है? देखिए इस बात को समझिए। सकार और तय वर्ग, अब से आपने देखा ही यहाँ, ठीक है, कौन सा से है ये? दंते से। इनके आगे या पीछे
किसका योग हो, या तो सकार का योग हो या फिर च वर्ग का योग हो। तो सकार के स्थान पर तो कौन सा स है, ये वाला, और तय वर्ग के स्थान पे क्या कौन सा वर्ग, च वर्ग हो जाता है। तय के स्थान पे क्या करोगे, च, थ के स्थान पे छ, ड के स्थान पे ज, ध के स्थान पे ज, और न के स्थान पे न आदेश हो जाता है। ध्यान रखने वाली बात यही है कि इनका योग चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, कार्य जो है वो हमें तय वर्ग और दंते स के स्थान पर करना है। ठीक है, उदाहरण देखो आप, सती धन जन है, सत धन जन है। अब देखो इसके अंदर ही सत धन जन है, देखो कौन सा वर्ग है, तय ना, सॉरी सद हो गए, हाँ सद धन जन है। अब ये कौन से वर्ग का है, तय वर्ग का, कौन सा वर्ण, तीसरा है। तो हम च वर्ग का कौन सा वर्ण करेंगे, तीसरा करेंगे। रूप कैसे हो जाएगा, सज्जन है, सदन जन है, सज्जन है। कैसे बना, यानी हमने कौन से वर्ग के स्थान पे कार्य किया है, तय वर्ग के स्थान पे कौन सा वर्ग, च वर्ग। यही संधि कौन सी है अपनी, इष्टुत्व संधि। अगला उदाहरण देखो, राज धन न है, राज धन न है। अब आपको कार्य कहाँ करना है, तय वर्ग के स्थान पे। अब आपको ये देखना है कि इसमें तय वर्ग कहाँ है, तय वर्ग कहाँ है इसमें, यह है ना, तय थ ध ध न, पांचों वर्ण आ गया ना। तो कार्य हमने ये कहा था कि इनका योग चाहे आगे भी हो सकता है चाहे पीछे भी हो सकता है, कार्य जो है वो हमें तय वर्ग के स्थान पे करना है। तो न के स्थान पे कौन सा वर्ण करोगे, न के स्थान पे कौन सा करोगे, न। ठीक है ना, करो कार्य, राज धन न है, पूर्ण था इसलिए पूर्ण किया है। यहां से आप ए को बाहर निकालोगे, बाद में इसी में मिलेगा। ठीक है, अब जब आप रूप बनाओगे तो रूप क्या बनेगा, राज्य है, ये जो बनता है जय और ये से मिलके बनता है। ठीक है, राजधन है, राज्य है, सदन जन है, सज्जन है। क्लियर है। उसके बाद में देखो, उदिधन ज्वाला है, उदिधन ज्वाला बनाओ इसका रूप। देखो उदि कौन सा वर्ण है, तीसरा। तो तय वर्ग का तीसरा क्या करेंगे, सॉरी तय वर्ग का तीसरा नहीं यहाँ, तो च वर्ग का तीसरा करेंगे, क्या हो जाएगा, जय। रूप क्या सिद्ध हो जाएगा अपना, उज्ज्वल है, उदिधन ज्वाला है, उज्ज्वल है। ठीक है, अगला उदाहरण देखो, शरत धन चंद्र है, शरत धन चंद्र है। अब तय आ गया ना, तय वर्ग का पहला वर्ण है, उसके बाद में किसका योग है, च वर्ग का योग है। आपको आगे या पीछे इनका योग भी देखना है, किसका योग होना चाहिए, या तो सकार का योग हो या फिर च वर्ग का योग हो। तो यहाँ तय वर्ग के स्थान पे हम जो कार्य करेंगे कौन सा वर्ग करेंगे, च वर्ग। ठीक है, करो यहाँ कार्य, शरत तय के स्थान पे क्या करेंगे, च कर देंगे, शरत चंद्र है, रूप क्या सिद्ध हुआ, शरत चंद्र है। अगला उदाहरण देखो, रामस धन चिनौती, रामस धन चिनौती। अभी ये स है ना, स के बाद में किसका योग है, च का योग है। तो स के स्थान पे कौन सा स, दंते स के स्थान पे तालव्य स, इचु ऐसा नाम तालु याद रखिए बस। ठीक है, राम धन स धन चिनौती। ठीक है, अब क्या करेंगे, वर्ण संयोग करेंगे, और वर्ण संयोग करते ही रूप क्या सिद्ध हो जाएगा, रामस चिनौती। ठीक है, अगला उदाहरण देखो, हरिश धन शेते, हरिश धन शेते। अब से के बाद में किसका योग है, सकार का योग है ना, सकार के बाद में सकार का योग है। तो इसी दंते से के स्थान पे कौन सा से, तालव्य से। स्थिति क्या हो गई, हरिश धन धन शेते। और जैसे ही आप यहाँ रूप बनाओगे तो रूप क्या सिद्ध होगा, हरिश शेते। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लें, परिभाषा भी लिखनी है, उदाहरण भी आपको लिखने हैं। ठीक है, एक उदाहरण आप और देख सकते हो, सतधन चित, अच्छा उदाहरण है ये भी, सतधन चित। क्या बनेगा रूप, सचित। तय के स्थान पे क्या हो जाएगा, च, क्योंकि तय वर्ग के बाद में किसका योग है, च वर्ग का। तो जैसे ही च वर्ग का योग हुआ, रूप क्या सिद्ध हो गया, सचित। लिखे आप इनको, स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद में अगली अपनी संधि है
इष्टुत्व संधि। एक बार इष्टुत्व को मैं समझा रहा हूं, यदि आपके इष्टुत्व समझ में आ रही है तो इष्टुत्व संधि में आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए सूत्र में लिखा इष्टो, इष्टो यानी सकार और तकार, इनके बाद में किसका योग हो, इष्टु का योग हो। इष्टु यानी या तो सवर्ग का सवर्ण का हो या फिर चवर्ग का हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, इष्टु हो जाएगा। किनके स्थान पे, इष्टो के स्थान पे, ठीक है। अब इष्टु का मतलब है कि स और च हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप स, इस दंते से के स्थान पे तो क्या करेंगे हम, तालव्य से। अब आपको ये देखना है कि ये से इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, कार्य जो है हम इसी के स्थान पे करेंगे। उसके बाद में ये कहा कि तय वर्ग के आगे या पीछे या तो सकार का योग हो या फिर च वर्ग का योग हो, तो कार्य जो हम करेंगे वो कौन से वर्ग पर करेंगे, तय वर्ग पर। कौन सा वर्ग करेंगे, च वर्ग। क्लियर है। परिभाषा हमने लिखी, सकार और तय वर्ग के आगे या पीछे सकार और च वर्ग का योग होने पर सकार के स्थान पे तो कौन सा सकार, तालव्य से, ठीक है, दंते के स्थान पे, और तय वर्ग के स्थान पे कौन सा वर्ग, च वर्ग हो जाता है। जैसे हमने उदाहरण बनाया, हरिश दन शेते, हरिश शेते, उद्दन ज्वाला है, रूप क्या बना, उज्ज्वल है। रामस दन चिनोती, रामस चिनोती, शरद दन चंद्र है, शरचंद्र है, ठीक है। सतदन चित, सचिति, सदन जन है, सज्जन है। राजदन है, राज्ञ है। और भी रूप बना सकते हो, यजदन है, यजदन है, रूप क्या बनेगा, यज्ञ है, ठीक है। अगली संधि हम पढ़ेंगे इष्टुत्व संधि, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लेवें। दोनों संधियां एक साथ पढ़ना आवश्यक है और यहां से प्रश्न आने की संभावनाएं 99% से भी मैं कहूं 99.99% यहां से प्रश्न आने की संभावना रहती है। उसके बाद में देखिए दूसरी अपनी संधि है व्यंजन के अंदर ही इष्टुत्व है संधि, ठीक है। इष्टुत्व संधि का सूत्र है इष्टुनाः इष्टुः, इष्टुना इष्टु, केवल संधि का सूत्र है इष्टुना इष्टु, ठीक है। अब देखिए इससे पहले हमने संधि कौन सी पढ़ी, इष्टुत्व। इष्टुत्व के अंदर यहाँ सूत्र में क्या लिखा हुआ था, इष्टो, तो मैं यहाँ केवल आपको कार्य के लिए इष्टो जोड़ रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद में मैंने सूत्र बना दिया इष्टुना इष्टुः, ठीक है। देखिए मूल सूत्र तो क्या था, इष्टुना इष्टु, लेकिन कार्य कौन से वर्णों पर करेगा, ये भी स वर्ग और त वर्ग पर। तो हमने सूत्र को थोड़ा सा बदल दिया, इष्टो हो इष्टुना इष्टु। अब आपके समझ में आ जाएगा इष्टो यानी क्या होता है, स वर्ण बताया था अभी, और त यानी त वर्ग, ठीक है। त यानी त वर्ग, इनके बाद में किसका योग हो, इष्टु, यानी या तो मूर्धन्य स का योग हो या फिर त वर्ग का योग हो, ठीक है। वहां पर तो किसका योग हो रहा था, या तो तालव्य से या फिर च वर्ग का योग था। यहां पर कहा कि सकार के बाद में या पहले आगे या पीछे किसका योग हो, या तो मूर्धन्य से का योग हो या फिर त वर्ग का योग हो, ठीक है। तो इन सकार और तकार के स्थान पे क्या कार्य करेंगे, देखिए यहाँ इस स के स्थान पर तो कौन सा स कर देंगे, मूर्धन्य से, ठीक है। योग आगे या पीछे किधर भी हो सकता है। और त वर्ग के स्थान पे कौन सा वर्ग करेंगे, त वर्ग। तो लिखेंगे हम पूरा वर्ग त, थ, ध, ध और न। त वर्ग पर कौन सा वर्ग करेंगे, ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, ठीक है। यही कार्य करोगे ना। अब यहाँ कहा कि वही वाली बात आपको याद रखनी है कि इनका योग इधर भी हो सकता है
और इधर भी हो सकता है। कार्य जो हम कहाँ करेंगे, इन वर्णों के स्थान पर कार्य करेंगे, यानी स के स्थान पर तो मूर्धन्य स और त वर्ग के स्थान पे कौन सा वर्ग, ट वर्ग। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आगे या पीछे किसका योग होना चाहिए, इष्टु का योग होना चाहिए। यदि इष्टु का योग है तो इष्टुत्व संधि हो जाएगी, और इष्टु का योग है तो कौन सी संधि हो जाएगी, इष्टुत्व संधि। तो हम परिभाषा भी लिख सकते हैं संधि की, लिखेंगे यहां सकार और त वर्ग के आगे या पीछे, सकार और त वर्ग के आगे या पीछे सकार और त वर्ग का योग होने पर, सकार और त वर्ग के आगे या पीछे सकार और त वर्ग का योग होने पर दंते स के स्थान पर मूर्धन्य स, दंते स के स्थान पे तो कौन सा स, मूर्धन्य स, तथा त वर्ग के स्थान पर त वर्गी हो जाता है। त वर्ग के स्थान पे तो कौन सा वर्गी, त वर्ग। ठीक है, इनका योग इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, यही आपको ध्यान रखने वाली बात है, और ज्यादा इस संधि में कुछ नहीं है। ठीक है, अगला उदाहरण देखेंगे, हम उदाहरणों से समझेंगे। पेश धन टा, पेश धन टा। अब देखिए ट का योग कहाँ है, इधर है ना। ठीक है, हमने ये कहा था कि इनका योग होना चाहिए ट वर्ग का योग आगे या पीछे। कार्य कहाँ करेंगे हम, त वर्ग के स्थान पे। ठीक है, क्या करोगे, रूप बनाओ इसका, पेश धन टा, पेश धन ता। सॉरी, संधि विच्छेद थोड़ा सा गलत लिख दिया था हमने, पेश धन ता। अब देखो त वर्ग का योग है ना यहाँ, अब त वर्ग का जैसे ही योग हुआ तो त वर्ग के स्थान पे कौन सा वर्ग करेंगे, ट वर्ग। तो स्थिति लिखेंगे हम, पेश धन ट, यहां से क्या निकला था, आ। ठीक है, अब जैसे ही वर्ण संयोग करेंगे तो रूप क्या सिद्ध हो जाएगा, पेष्टा, पेश धन ता पेष्टा। अगला उदाहरण देखें, पेश धन तुम। अब त वर्ग के आगे या पीछे किसका योग होना चाहिए, स का योग है, मूर्धन्य स का योग है ना। तो त वर्ग के स्थान पे कौन सा वर्ग करेंगे, ट वर्ग। तो त के स्थान पे क्या करूंगा, ट करेंगे। और जैसे ही हमने ट किया, रूप क्या बन गया, पेश तुम, पेश धन तुम, पेश तुम, पेश धन तुम, रूप क्या बना, पेश तुम। अगला उदाहरण देखो, चक्रिंधन ढोक से, चक्रिंधन ढोक से। देखो किसका योग है, आगे या पीछे योग है ना ट वर्ग का। अब न कौन से वर्ग का है, ट वर्ग का है, तो ट वर्ग में जाएंगे, कौन सा वर्ण है, पांचवा है, तो ट वर्ग का पांचवा क्या मिला आपको, अण। रूप क्या बन जाएगा, चक्रिन डॉक से, चक्रिंदन डॉक से, चक्रिन डॉक से। अगला उदाहरण देखो, हरिषि धन षष्ठ है, हरिषि धन षष्ठ है। अब दंते स के बाद में किसका योग है, मूर्धन्य स का। तो दंते स के स्थान पे कौन सा स कर देंगे, मूर्धन्य स। रूप क्या सिद्ध हो जाएगा, हरिषि षष्ठ है, हरिषि धन षष्ठ है, हरिषि षष्ठ है। आपको ये देखना है कि आपको कार्य कहाँ करना है। ध्यान रखने वाली यही बात है कि हमें कार्य जो है वो त वर्ग और श वर्ण, स कौन सा, दंते स के स्थान पे मूर्धन्य स और त वर्ग के स्थान पे ट वर्ग करना है। ठीक है, अगला उदाहरण देखें, ससधन तह, ससधन तह। रूप क्या बनेगा, षष्ठ है, ससधन तह। रूप क्या बनेगा, षष्ठ है। ठीक है ना।
अगला उदाहरण देखो, उदिताने डायनम, उदिताने डायनम। अब आ गया ना, तीसरा है तो तीसरे के स्थान पे कौन सा करेंगे, तीसरा ही करेंगे। रूप क्या सिद्ध हो जाएगा, उड्डयनम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले। उसके बाद में अगली अपनी जो संधि है वो है अनुस्वार और चरत्व संधि, वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। उससे पहले हम इसको एक बार पुनः समझेंगे। इष्टुत्व संधि ने ये कहा कि इष्टु ना इष्टु, इष्टु ना इष्टु। इससे पहले हमने क्या जोड़ा, इष्टो, सूत्र की अनुवर्ती ली। पूर्व सूत्र ने ये कहा था कि स वर्ग और त वर्ग के स्थान पे कौन सा कार्य कर रहा था, वो इष्टु कर रहा था। और यहाँ सूत्र में अंत में क्या लिखा हुआ था, इष्टु। तो ये कौन सा कार्य करेगा, इष्टु, यानी दंते स के स्थान पे मूर्धन्य स और त वर्ग के स्थान पे ट वर्ग। ठीक है, यानी आपने यहाँ देखा सारणी में। और जैसे उदाहरण हमने समझा, चक्रिन दंड डॉग से रूप क्या बना, चक्रिन डॉग से। हरीश दंत षष्ठ है, हरीश षष्ठ है। एक उदाहरण और देखें यहाँ पे, कृषि धने न है। अब देखिए इनके आगे या पीछे योग होना चाहिए। हमने कहा था कि चाहे इधर भी हो चाहे इधर भी हो। तो त वर्ग के इधर योग है ना स वर्ण का, त वर्ग का 5वां वर्ण है, तो ट वर्ग का 5वां क्या आएगा, यहाँ अण आएगा ना। और रूप कैसे तो जाएगा अपना, कृष्ण है, कृष्णदन है, कृष्ण है। तो कुल मिलाकर के आपको ये देखना है कि इनका योग आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है। कार्य हमें इन्हीं वर्णों के स्थान पे करना है। ठीक है, अगली जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर हम अनुस्वार और चरत्व संधि, अनुनासिक संधि और जसत्व संधि, 4 संधि अपने सिलेबस के अनुसार बच रही है, वो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले।